इस बार निष्ठा मॉड्यूल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी कार्मिकों के लगभग अलग अलग शो हो रहे हैं। कुछ कॉमन पर्सन हैं और कुछ अलग हैं। तो यहाँ मैं कुल 40% डाल रहा हूँ। जिनके 40% आए हुए हैं निष्ठा मॉड्यूल 2 में वो भी कर सकते हैं, और जिनके अलग अलग आ रहे हैं वो भी मिलान करके अपने 20% सही करें और 20/20 प्राप्त करें, और बाकी जो हैं 40 के 40% यहाँ सही कर सकते हैं। नमस्कार। निष्ठा मॉड्यूल 2 पठन पाठन और मूल्यांकन में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी भूमिका की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ गतिविधि को हल करेंगे। आईसीटी के उदाहरण और गैर उदाहरण के रूप में वर्गीकृत करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी यहाँ नीचे हमारे पास मुद्रित पाठ्यपुस्तक दिया गया है, इसको हमें एक डिब्बे में लगाना है, या तो आईसीटी उदाहरण में या आईसीटी गैर उदाहरण में। तो सबसे पहले जो मुद्रित पाठ्यपुस्तक है ये आता है आईसीटी गैर उदाहरण में। अब यहाँ उत्तर जांचे पे क्लिक करेंगे, हमारा सही है, नेक्स्ट करेंगे। दूसरा है हमारे पास बायोमेट्रिक सिस्टम, तो अब हम इसे यहाँ आईसीटी उदाहरण में डालेंगे और उत्तर जांचे पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे पास है मेल, तो ये आएगा आईसीटी उदाहरण में और उत्तर जांचे, नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे पास है रेडियो, ये आता है आईसीटी गैर उदाहरण में, उत्तर जांचे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आता है स्मार्ट टीवी, ये आता है आईसीटी उदाहरण में, नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे पास है टेलीफोन, ये आता है आईसीटी गैर उदाहरण में, उत्तर जांचे, नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे पास है डिजिटल समाचार पत्र, उत्तर जांचे, नेक्स्ट करेंगे। देखिए हमारे पास 7 के 7% सही हो चुके हैं। मेरे उत्तर दिखाएं, ये दिखा दिया गया है, क्लिक करेंगे और इस प्रकार आप अपने उत्तर चेक कर सकते हैं। ये गतिविधि आपकी पूर्ण हो चुकी है। कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देता है, सही जवाब है लाइसेंस। नेक्स्ट है एक बहुसंवेदी सीखने का अनुभव एक शिक्षार्थी को स्पेस प्रदान करना सुनिश्चित करता है, सही जवाब है दृश्य सर्वे गतिज सफर संबंधी योजना। नेक्स्ट है जब कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास के दौरान वीडियो प्रारंभ नहीं कर पाता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चा वीडियो प्रारंभ क्यों नहीं कर पा रहा है, इसका कारण अलग से पूछें। नेक्स्ट, इनमें से क्या सत्य नहीं है। एक इंटरैक्टिव कंप्यूटर सिमुलेशन, इसका सही उत्तर होगा सिद्ध उपयोगकर्ता को परिणाम प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट है इसरो ने मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करने वाला एक पोर्टल विकसित किया है, इस प्रश्न का सही जवाब है भुवन। नेक्स्ट, तत्वों की आवर्त सारणी सीखने के लिए एक खुला शैक्षिक संवादात्मक कार्यक्रम है, सही जवाब है कलजियम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक मुक्त और खुला स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है, सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट है एनसीईआरटी की आईसीटी पहल क्या है, सही जवाब है एनएडीएल इंडिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शोम का पूर्ण रूप कौन सा है, सही जवाब है, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नेक्स्ट, एक डिजिटल प्रश्नोत्तरी निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए उपयोगी है, सही जवाब है सामग्री की उत्तमता पर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। नेक्स्ट, एक अच्छा पासवर्ड वह है आपके लिए याद रखना आसान है लेकिन दूसरों के लिए समझना मुश्किल। नेक्स्ट, कैसे जाना जाए कि यह मुख्य वेबसाइट एक विश्वसनीय स्रोत है, सही जवाब है लेखक और उसकी जानकारी को स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट, यूएसबी को हटाने के लिए सही जवाब है इजेक्ट करें और निकालें। गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को उनकी शिक्षा का समर्थन करने के लिए शिक्षार्थियों तक पहुंचने के लिए सही जवाब है डिजिटल शिक्षा। नेक्स्ट, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार ज्ञान आयामों की संरचना है, सही जवाब है तथ्यात्मक, वैचारिक, प्रतिक्रियात्मक और मेटाकोग्निटिव। टीपीएसीके का विस्तृत रूप क्या है, सही जवाब है टेक्नोलॉजिकल पेडागोगी एंड कंटेंट नॉलेज, यानी कि ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, NROER, इसका सही जवाब क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान और गणित सीखने के लिए इंटरैक्टिव कंप्यूटर सिमुलेशन का एक उदाहरण है, सही जवाब है PHET। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आईसीटी उपकरण नहीं माना जा सकता, सही जवाब है पाठ्यपुस्तक। नेक्स्ट,
वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के रूप में कौन सा पोर्टल प्रोजेक्ट है? सही जवाब है दीक्षा। 20% कंप्लीट हो चुके हैं। शिक्षकों के निष्ठा मॉड्यूल 2 में 40% आ रहे हैं, तो उनके लिए उनकी डिमांड पर 20% हमने अलग से उनके द्वारा भेजे गए प्रश्नों को हल किया है ताकि उनके मॉड्यूल पूर्ण हो जाए। और साथ ही जिनके भिन्न भिन्न प्रश्न आ रहे हैं वो भी अपने 40% में से 20% करेक्ट इनको देख के कर सकते हैं और मॉड्यूल पूरा कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन बचता है तो टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। तो 21वां प्रश्न है, आईसीटी का उदाहरण कौन सा है? तो जो आंसर 4 ऑप्शन होंगे उनमें एक ऑप्शन होगा इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गणित सीखने के लिए आईसीटी का उदाहरण कौन सा है? तो गणित सीखने के लिए जियोजेब्रा होता है। 23वां प्रश्न है, साइबर बुलिंग क्या है? तो साइबर बुलिंग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट व अन्य साइबर माध्यमों का उपयोग करके धमकाना या उत्पीड़न करना। 24वां प्रश्न है, शिक्षण सीखने और मूल्यांकन में आईसीटी को एकीकृत करने का कौशल निम्नलिखित में से किसके आधार पर विकसित होता है? तो इसका सही उत्तर आता है टीपीएसी के, जो आपको 4 ऑप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन विद्यालयी विद्यार्थियों के लिए कोर्स प्रदान करता है? आंसर होगा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान NIOS। 26वां प्रश्न है, उपयोगकर्ता के अनुकूल ई सामग्री के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या सिफारिश की गई? आंसर उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग और समीक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, SMS तकनीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर SMS क्या काम आता है? शिक्षार्थी मदद और सहायता के लिए एक SMS एक संदेश भेज सकते हैं। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेलीकास्टिंग प्रोग्राम है? तो सोमप्रभा आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपके प्रश्न में। पहली बार प्रयोग करने के रूप में शिक्षण प्रक्रिया के लिए सबसे उपयुक्त संसाधन प्रकार कौन सा है? तो प्रदर्शन वीडियो है, वो सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट है, निम्न बैंडविड्थ इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले विद्यार्थियों को गणित पढ़ाने का उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो आप जिनके पास नेट कम चल रहा है तो उनको बेस्ट तरीका क्या है? टीवी चैनलों के माध्यम से वीडियो पाठ करके हम उनको मैथ सिखा सकते हैं। सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा पैरामीटर विविधता को संदर्भित करता है? तो आंसर होगा जनसांख्यिकी। 32वां प्रश्न, निम्न में से किसमें इंटरनेट से कनेक्ट होने पर व्यक्तियों को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किए गए जिम्मेदार नियमों और व्यवहारों को प्रदर्शित किया गया है? तो साइबर सेफ्टी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य कथन नहीं है? तो नहीं है वो बताना है। तो आईसीटी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर के साथ काम करना नहीं होता है, तो ये तथ्य इसके बारे में गलत है। ई पाठशाला पोर्टल करता है, तो ई पाठशाला पोर्टल का काम क्या है? पाठ्य पुस्तकों, ऑडियो, वीडियो, पत्रिकाओं और आदि सहित सभी प्रकार के शैक्षिक ई संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार करना ई पाठशाला पोर्टल के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से दीक्षा क्या संदर्भित करती है? आंसर ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। 36वां, टेलीग्राम मोबाइल ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो 4 ऑप्शन है उसमें बताया गया है कि इसका उपयोग करना महंगा है, जो कि बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया ऐप है जहाँ पे 2 लाख तक हम एक साथ स्टूडेंट या टीचर जोड़ सकते हैं। NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा में प्रौद्योगिकी समावेशन के बारे में सही है? आंसर शैक्षिक पहुंच में सुधार, शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन और शिक्षक तैयारी। और यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन आएगा ओपन शॉर्ट वीडियो। ये प्रश्न मिल जाएगा जो ओपन शॉर्ट से स्टार्ट होता है, वही आंसर आपका। ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर गेम और एनिमेशन बनाने के लिए मुफ्त प्रोग्रामिंग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, सूचना नेटवर्क आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर वितरित की जाती है और डिजिटल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंटरैक्टिव और सिमुलेशन के रूप में वर्गीकृत की जाती है, जिसे NROER ई पाठशाला, साक्षात ओलैप्स आदि जैसे रिपोजिटरी और वेब पोर्टल से एक्सेस किया जा सकता है, जिसे निम्नलिखित कहा जाता है ई सामग्री। आईसीटी निम्न को संदर्भित नहीं करता है। आईसीटी यानी कि कल्पना की इसमें कोई जगह नहीं है। इस प्रकार 40% पूर्ण होते हैं और इस प्रकार करेंगे 40 के 40 सही हो जाएंगे। और जो हमने पहले 20 किए थे उनका रिजल्ट आगे है और सबमिट करेंगे। हमारा स्कोर भी 20/20 आ चुका है। इस प्रकार आज का ये आपका निष्ठा मॉड्यूल 2 कंप्लीट हुआ। सभी मॉड्यूल पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।